वेलकम बैक टू शान नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शान नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप अच्छे से होंगे। ये हमारा रहने वाला है मेरे भाई मॉक टेस्ट 8। ठीक है, ये 8वां मॉक टेस्ट है। 7 ऑलरेडी हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं, जिसमें आपके 2 मॉक टेस्ट हम लोगों ने जीके और करंट अफेयर्स के किए, 2 मॉक टेस्ट आपके जनरल इंग्लिश के किए, 2 मॉक टेस्ट हम लोगों ने कंप्यूटर सेक्शन के किए, हो गए 6। एक मॉक टेस्ट आपका जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका हाई कोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा, उसके चीफ जस्टिस जो थे उसके बारे में पढ़ा, हाई कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का जो पोर्शन आपका 10 नंबर का है, ये मॉक टेस्ट इसका सेकंड है और टोटल ओवरऑल ये आपका 8वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। जिसने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वो सभी जाके देख लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं सारी आप सभी के लिए। ठीक है भाई, तो इस वाले पोर्शन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपके कोर्ट रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्ट के रिलेटेड आपकी टर्म्स होती हैं, जैसे प्लेंटिफ हो गया आपका, वो क्या चीज़ है सर, जुरिस्डिक्शन है जो आपकी लीगल टर्म्स में होता है, वो क्या चीज़ है आपके पास, एफिडेविट डे टू डे यूज़ आप करते हो वो क्या है, समन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बेल हो जाती है, तो वो क्या चीज़ें हैं सारी, इनके बारे में हम लोग आज बिल्कुल डिस्कस करेंगे अच्छे से चर्चा में। और लास्ट में आपको पीपीटी में मैं आपको इंपॉर्टेंट जितनी भी टर्म्स हैं वो थोड़ी बहुत यहाँ पे भी करवाऊंगा, और साथ में आपको पीपीटी में ऐड करके दे दूंगा, जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। वहां से आप उसको डाउनलोड करके भाई साहब रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी टर्म्स होंगी, कोर्ट रिलेटेड टर्म्स, वो मैं आपको यहाँ पे कंपाइल करके दे दूंगा। आज क्लास बीसी की होगी, तो वो पीडीएफ आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर। तो बाकी डेली करंट अफेयर्स आप हमारे इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट से देख सकते हो। अभी कुछ बच्चों की डिमांड्स आ रही थी, सर करंट अफेयर्स पे इंपॉर्टेंट सेशंस लाओ। तो भाई नेक्स्ट जो आपके सेशंस 2 रहेंगे वो हमारे क्या रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके जैन से लेके और दिसंबर 2024 तक। ठीक है, ये आपको मैं 30 MCQs जो हैं वो आपको करवाऊंगा। ये 2 सेशंस आपके किसके रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के रहेंगे। तो ये वाले सेशंस भी आप लोगों ने देखने हैं। चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे हमारा सेशन आए तो आप लोग उसको देख लो। रात 9 बजे क्लास होती है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं भाई, थोड़े दिनों के लिए मुझे आउट स्टेशन जाना पड़ रहा है, तो आपको 2 दिन का मुझे थोड़ा सा भाई मोहलत देनी होगी। तो काइंडली प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। ठीक है भाई, तो वो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। 2 दिन आप लोग अच्छे से तैयारी करो, तो 2 दिन के बाद ब्लास्ट करेंगे हम लोग आते ही। क्लासेस सारी प्रिपेयर हैं, बस मुझे रिकॉर्ड करनी है, आप तक लानी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाकी बातें जब क्लासेस आएंगी तब हम करते रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द टर्म एफिडेविट मीन। एफिडेविट चीज़ क्या है, देखो अभी हाल ही में जो भी कुछ काम करो, आपको कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, एफिडेविट आपको नोटरी से बनवाना पड़ता है। एफिडेविट जज का भी होता है और आप नोटरी से भी इसको बनवा देते हो। एफिडेविट है क्या चीज़, ये आपसे यहाँ पूछ लिया। नाम तो सबको पता है एफिडेविट चीज़ क्या है। अब चीज़ क्या है एग्जाम में पूछेंगे तो वहाँ थोड़ी ना आप बोलोगे सर जो हम यहाँ लगाते हैं यहाँ वहाँ लगाते हैं, नहीं। तो चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अ रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ और अफर्मेशन। ओके सर। वर्बल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन कोर्ट, ये वर्बल तो नहीं होता, ये तो नहीं होगा आंसर। लीगल ऑर्डर टू अपीयर इन कोर्ट, बिल्कुल नहीं सर। हमें कोई ये कोई एफिडेविट जब हमारे पास आता है तो ये कोई लीगल ऑर्डर थोड़ी है जो हमें कोर्ट में अपीयर होना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर्मल कंप्लेंट फील्ड इन कोर्ट, बिल्कुल ये भी नहीं है आपका। तो ये तीनों क्या है, आगे मैंने क्वेश्चंस बिल्कुल प्रॉपर तरह के प्रिपेयर कर रखा है, टेंशन आपने नहीं लेना है। तो आपका एफिडेविट क्या होता है भाई साहब, एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें आपने क्या एक्सवर्न या फिर अफर्म्ड अथॉरिटी के लीगल अथॉरिटी आपको एक लिख के देती है एज एन एविडेंस। जैसे आपका जमीन का कोई एफिडेविट बन जाता है, आपने एसटी का एफिडेविट बनवा लिया, तो वो आपके पास क्या हो जाता है मेरे भाई, एफिडेविट होता है। क्लियर है, तो ये एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो कंफर्म की जाती है किसके द्वारा, ओथ की किसी अथॉरिटी के द्वारा, चाहे वो नोटरी ऑफिसर हो या फिर आपका जज ही क्यों ना हो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विद एक्सप्लेनेशन पीपीटी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आए क्वेश्चन सेकंड पर। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द प्लेंटिफ इन अ लीगल केस। कोई लीगल केस में आपका जो प्लेंटिफ एक टर्म है वो उसका भाई साहब रोल क्या है, यहां पे आपसे ये पूछा है। क्या टू प्रिजाइड ओवर अ कोर्ट प्रोसीडिंग, क्या कोर्ट प्रोसीडिंग में आप प्रिजाइड करो जाके, ये है। टू फाइल अ कंप्लेंट एंड इनिशिएट अ लॉ सूट, ओके। टू डिफेंड अगेंस्ट द कंप्लेंट, टू इन्फोर्स कोर्ट ऑर्डर्स। क्या है आपके पास प्लेंटिफ लीगल ऑर्डर के अंदर, देखो
प्लेंटिफ ये क्या है? पार्टी होती है जो आपके पास केस लाती है दूसरी पार्टी के लिए, मतलब जो डिफेंडेंट होता है उसके अगेंस्ट जब आप केस फाइल करो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेंटिफ। क्लियर है? सिंपल सी टर्म है भाई। तो आपका ऑप्शन बी है यहां पे सही। टू फाइल अ कंप्लेंट एंड इनिशिएट अ लॉ सूट, तो किसके खिलाफ? किसी डिफेंडेंट, कोई डिफेंडेंट होगा ना जिसके खिलाफ आप लोग कर रहे हो, ठीक है? तो उसके खिलाफ आप लोग जब इनिशिएट करते हो तो ये आपका क्या होता है भाई साहब? प्लेंटिफ होता है। क्लियर है? समझ आई? तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आ जाएं अगले क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे बोला गया है व्हाट डज द टर्म ज्यूरिसडिक्शन रेफर टू इन लीगल टर्म्स। लीगल टर्म्स में आपका ज्यूरिसडिक्शन चीज क्या है मेरे भाई? ये आपसे यहां पे पूछा है। द पावर ऑफ कोर्ट टू इंटरप्रेट लॉज, ओके, द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड अ केस, ओके सर, कोर्ट की अथॉरिटी उसको सुनने की और डिसाइड करने की केस के बारे में, ठीक है सर। द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट का जो रिजॉल्व करने का प्रोसेस है क्या वो है ज्यूरिसडिक्शन। पनिशमेंट गिवन टू अ गिल्टी पार्टी, नहीं सर, नहीं सर। देखो, जब भी आपका कोई प्रोसेस इन्वॉल्व होता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने का, तो वो तो हमारा लॉ करता है, उसको तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं कहेंगे हम। पनिशमेंट जब गिल्टी, किसी पार्टी को गिल्टी करके हम लोग उसको सजा देते हैं, तो वो तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती है। तो अब हाँ, हमारा मेन चीज क्या है? ज्यूरिसडिक्शन कहते किसको? ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन होता है भाई साहब, एक लीगल अथॉरिटी ऑफ कोर्ट होता है जो केस को सुनता है किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में। क्लियर है? याद रखना, किस हर एक कोर्ट की अपनी एक क्या होती है भाई? जियोग्राफिकल एरिया के अंदर क्या होता है? अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है। ज्यूरिसडिक्शन कि भाई साहब आप इस एरिया में इस केस के साथ अपना किस टाइप का केस है, लीगल केस है, लीगल इशू है या इलीगल इशू है, इन सभी चीज़ों को उस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो सुनवाई होती है वो हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यूरिसडिक्शन। मतलब ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो आपका इलाका आता है वो होता है कि इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन क्या है सर। तो जैसे मान लेता हूँ मैं आपका बोलता हूँ भाई साहब जम्मू एंड कश्मीर एक कोर्ट, हाई कोर्ट है, तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर की है, ठीक है? हाई कोर्ट हमारा है तो वो ज्यूरिसडिक्शन जम्मू एंड कश्मीर का है। वो क्या हरियाणा वाले या फिर मध्य प्रदेश के किसी बंदे का यहाँ फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ज्यूरिसडिक्शन यहाँ नहीं पड़ती है। क्लियर है? तो ये आपको समझ आना चाहिए भाई। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड अ केस, तो वो केस का डिसाइड करना कि भाई हमारे जियोग्राफिकल एरिया में पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो वो आपका क्या कहलाता है बस सर? ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर है? चलो आ जाएं अगले सवाल के ऊपर सर। व्हाट इज समन्स? अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर, ये तो सबको पता ही होगा, आई होप सो। समन क्या होता है? अ नोटिस टू वेकेट अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खाली करवाने को हम लोग समन कहते हैं। अ रिटन ऑर्डर रिक्वायरिंग समवन टू अपीयर इन कोर्ट, ओके सर। अ डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ओके सर। अ टाइप ऑफ कोर्ट जजमेंट, यस। समन किसको कहते हैं मेरे भाई? समन आपका पहली चीज क्या है सर? एक लीगल डॉक्यूमेंट है ये। क्या है सर? ये लीगल डॉक्यूमेंट है आपका। ये किसके लिए होता है? ये इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि जो आपकी पार्टी है उसको भाई साहब ऑब्लिगेट करने के लिए कि आपको इस स्पेसिफिक डेट को इस स्पेसिफिक टाइम पे कोर्ट में अपेयर होना है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समन कहते हैं। मूवीज में देखा है ना कि हाँ उसको समन भेज दिया है, वो अगला बता हाँ सर समन भेज दिया। समन क्या होता है भाई साहब? उसको स्पेसिफिक डेट स्पेसिफिक टाइम मेंशन करके बता दिया होता है कि इस डेट को इस टाइम पे तेरी हियरिंग है भाई, मेरे कोर्ट पे आ जाइयो। तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। अ रिटन ऑर्डर रिक्वायरिंग समवन टू अपीयर इन कोर्ट, ठीक है? ये रिटर्न में एक लीगल डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको अभी बताया, तो जिसमें आपका इन्फॉर्म किया जाता है पार्टी को कि आप लोगों ने इस टाइम पे इस तारीख को कोर्ट में पहुंचना है। क्लियर है? समझ आई? चलो सर अब चलते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज बेल मीन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट? बेल का क्या मतलब है मेरे भाई लीगल कॉन्टेक्स्ट में? यस, बेल क्या चीज है? सुना होगा ना, ये बेल पे आ गया, इसको इतने दिन की बेल मिल रही है, ठीक है? तो ये बेल चीज क्या है? चलो पढ़ते हैं एक एक करके ऑप्शंस। ऑप्शन ए, अ पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर वायलेटिंग द लॉ, क्या इसको बेल कहते हैं? द टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन इन एक्सचेंज ऑफ फॉर सिक्योरिटी, ओके जी। द एक्ट ऑफ सेंटेंसिंग अ गिल्टी पर्सन, लीगल डॉक्यूमेंट दैट क्लोजेज अ केस। यस, तो आपका बेल होता क्या है भाई साहब?
बेल एक मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एश्योरेंस होती है जो प्रोवाइड की जाती है कोर्ट के द्वारा कि भाई साहब जो बंदा है उसको कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पे हम लोग को छोड़ रहे हैं, बट वो वापस उस ट्रायल में आएगा, दोबारा जेल में आएगा, जो उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है वो ट्रायल वो चलता रहेगा। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेल। ठीक है, ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एश्योरेंस जो प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, कि हाँ आप इस बंदे को टेम्परेरी रिलीज कर सकते हो और उसके बाद ये वापस आएगा, जितना भी टाइम दिया होता है तो वो रिटर्न हो जाएगा, उसके जो ट्रायल पीरियड है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, द टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी। क्लियर है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का रोल क्या होता है आपका? यस, टू ब्रिंग अ कंप्लेंट टू कोर्ट, to defend themselves against allegations in court, to enforce legal judgments, to act as a mediator. yes, defendant का काम क्या होता है? yes, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि भाई साहब समन क्या होता है। ठीक है, तो अब मेन चीज यहां क्या आ गई है, डिफेंडेंट क्या होता है। अब डिफेंडेंट चीज क्या है? यस पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक चीज सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या पढ़ाया था भाई, प्लेंटिफ। ओके, अब ये प्लेंटिफ क्या है, जो आपका कोर्ट में क्या करता है भाई साहब, लीगल क्या करता है, लीगली आपका क्या वहां बोलता है भाई साहब मेरे को ये केस करना है, इनिशिएट करनी है, इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जिसके अगेंस्ट वो करता है वो कौन होता है, डिफेंडेंट होता है। क्लियर है, जिसके अगेंस्ट वो करेगा वो हो गया डिफेंडेंट, जिसने किया वो प्लेंटिफ, जिसके अगेंस्ट किया वो डिफेंडेंट। ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है, डिफेंडेंट कौन है भाई साहब, डिफेंडेंट एक वो पर्सन या फिर एक एंटिटी या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकती है जिनके अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया गया हो और वो उस क्रिमिनल केस के अक्यूज हो। मैंने ये नहीं बोला कि उनको अभी से ही गिल्टी मान लिया है या फिर उसको बोल दिया कि तुम गलत हो, नहीं, अक्यूज है वो किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफेंडेंट। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट एलिगेशंस इन कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग डिफेंडेंट। समझ आई? चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की और। चलो यस, वर्डिक्ट क्या होता है मेरे भाई? यस, बताओ वर्डिक्ट चीज क्या है? अ फॉर्मल डिसीजन मेड बाय अ जज और ज्यूरी इन अ केस, क्या इसको वर्डिक्ट कहेंगे? लीगल डॉक्यूमेंट इनिशिएटिंग अ केस, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। ओके जी, प्रोसेस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। यस, तो भाई साहब वर्डिक्ट होता क्या है? वर्डिक्ट एक कंक्लूजन होता है जब जज या ज्यूरी आपका इश्यू करता है कि भाई साहब अब जो केस था उसको डिलिबरेट करके हम लोगों ने अब फाइनली ये वर्डिक्ट दी है, हमारा ये फैसला होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्डिक्ट। तो ऑप्शन ए है आपका यहां पे करेक्ट आंसर, द फॉर्मल डिसीजन मेड बाय जज और ज्यूरी इन अ केस। ठीक है भाई साहब, जब भी जो केस हो उसका कंक्लूजन निकल आए, उसका जो ज्यूरी या फिर जज जो फैसला सुनाता है उसको हम लोग वर्डिक्ट कहते हैं कि ये आपका फाइनल वर्डिक्ट आया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़े ही इजी क्वेश्चन है, तो टर्म्स है ये, ऐसी टर्म्स ही आएंगी तो इसमें इजी ही लगेंगे आपको। बाकी जो पेंडिंग टर्म्स बचेंगी वो मैं आपको पीपीटी में कंक्लूड करके दे दूंगा, वहां से आप लोगों ने ये पढ़ लेनी है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए, व्हाट डज द टर्म सब पियोनो मीन। टर्म जो है आपके पास एक सब पियोनो, इसका क्या मतलब है भाई, ये है क्या चीज? यस, अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑर्डरिंग समवन टू प्रोड्यूस एविडेंस और टेस्टिफाई। क्या ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ऑर्डर करता है किसी को, भाई साहब या तो हमें एविडेंस दो या आके टेस्टिफाई करो कोर्ट के अंदर। चलिए, बी अ कोर्ट्स फाइनल जजमेंट। क्या सब पियोनो जो है एक टर्म, ये क्या जो जजमेंट होती है कोर्ट की फाइनल उसको बोलते हैं। अ मोशन टू डिसमिस अ केस, केस को डिसमिस करना ही बोलते हैं। अ पेटिशन टू इनिशिएट अ लॉ सूट, या फिर इसको एक पेटिशन बोलते हैं जो लॉ सूट इनिशिएट करता है। बोलिए भाई साहब सब पियोनो क्या होता है? यस, सब पियोनो हमारे पास एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो भाई साहब एक किसी भी पर्सन को भेजा जाता है कि भाई साहब तुम्हें कोर्ट में अपियर होना है और एक क्या करना है, एविडेंस प्रोवाइड करनी है हमें लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। अगर एविडेंस नहीं है तो फिर यहां पे आके हमें टेस्टिमोनी दो, टेस्टिफाई करो। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर रिगार्डिंग सब पियानो। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे। यस, क्वेश्चन 9 पे आ जाए मेरे भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिगेशन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये आपका प्रीवियसली एक बार पूछा भी जा चुका है। लिटिगेशन बताओ क्या है?
द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट, क्या लिटिगेशन हम लोग उसको कहते हैं जब डिस्प्यूट आप लोग कोर्ट के बाहर ही सुलझा लो, खत्म कर लो। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन कोर्ट, या फिर कोर्ट के अंदर जो लीगल एक्शन लिया जाता है उसको लिटिगेशन कहते हैं। डिसीजन मेड बाय द ज्यूरी, तो वो तो वर्डिक्ट था। रूल्स गवर्निंग कोर्ट प्रोसीजर्स, क्या ये रूल्स हैं जो आपके गवर्न किए जाते हैं कोर्ट प्रोसीजर के द्वारा। यस, क्वेश्चन 9 बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग लिटिगेशन। तो लिटिगेशन आपके पास क्या है सर, एक सिंपली मैंने आपको क्या बोला अभी, प्रोसेस है। एक क्या है सर, प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस होता किस लिए है भाई साहब, यस, तो ये प्रोसेस वो होता है जिसमें आप लोगों का जो डिस्प्यूट है वो आप लोग फाइल करो कोर्ट के अंदर, लॉ सूट के अंदर, और वो कोर्ट ऑफ लॉ आपको सुलझा के दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिटिगेशन। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है 10th, वॉट इज एन एडजर्नमेंट। यस, एडजर्नमेंट क्या चीज है बताओ मेरे भाई। अ कंक्लूजन ऑफ कोर्ट केस, क्या ये कोर्ट केस का कंक्लूजन होता है। द पोस्टपोनमेंट और सस्पेंशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो उसको पोस्टपोन करना या फिर सस्पेंड करना, उसको एडजर्नमेंट कहते हैं। बिगिनिंग ऑफ लीगल आर्ग्यूमेंट्स इन कोर्ट, प्रोसेस ऑफ अपीलिंग अ कोर्ट डिसीजन। यस, विच वन इज द करेक्ट रिगार्डिंग एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट आपके पास क्या चीज है भाई। यस, देखो एडजर्नमेंट आपके पास क्या है, सिंपली अगर मैं बोलूं, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पॉलिटी में भी बड़ी मेजरली यूज होती है, तो यहाँ पे भी आपकी ये जो टर्म है बड़ी मेजरली आपको यूज होगी। ये दो टर्म्स होती हैं, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सिने डाई, और एक चीज़ और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोरोगेशन। क्या चीज़ें हैं, वन बाई वन समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ये एडजर्नमेंट क्या है भाई साहब, ये वो टाइम पीरियड होता है जब आपका कोर्ट जो है क्या हो जाता है, कोर्ट क्या होता है आपका टेम्परेरी टाइम के लिए, कितने के लिए, टेम्परेरी, ओके, याद रखना है आपने, ये टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए क्या कर जाती है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको आप लोग पॉज कर देते हो, रोक देते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट कहते हैं। ठीक है भाई साहब, और इस टाइम पे जो एडजर्नमेंट है तब हमारे पास क्या दिया होता है, डेट और टाइम दिया होता है, डेट एंड टाइम हमें मेंशन की गई होती है कि कब हम लोगों को दोबारा से बैठना है, सिटिंग दोबारा से कब शुरू होगी, ये टाइम और डेट हमें दिया गया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, एडजर्नमेंट। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला, एक टर्म और होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, एडजर्नमेंट सिने डाई। ठीक है, एडजर्नमेंट सिने डाई। अब एडजर्नमेंट सिने डाई टर्म क्या चीज है, ये दोनों टर्म्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। एडजर्नमेंट सिने टाइम में आपका क्या है, यहां पे कोई टाइम डेट फिक्स नहीं होता है, तो यहाँ क्या है, टेम्परेरी, यहाँ परमानेंट बेसिस पे आपका भाई साहब कर दिया है, अब जज की मर्जी है कि कब उसको दोबारा से बुलाया जाएगा, कब वो टाइम देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई। एडजर्नमेंट क्या चीज़ है, जब आप लोगों ने टर्मिनेट किया है टेम्परेरी पीरियड के लिए। एडजर्नमेंट सिने डाई क्या चीज़ है भाई, जब आप लोगों ने, जज ने कर दिया भाई साहब इसकी सेशंस को हम लोग क्या कर दिया, एडजर्नमेंट सिने डाई हो गया, हमें नहीं पता आप दोबारा से कब बैठेंगे, अब जब बैठेंगे चाहे 3 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, तो वो आपको एडजर्नमेंट सिने डाई टर्म बताती है। एडजर्नमेंट समझ आया, एडजर्नमेंट सिने डाई समझ आया। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल, तो आपके 10 ही थे, इसका आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन बी। ठीक है, पोस्टपेंड और सस्पेंशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है भाई साहब, पोस्टपोन कर दिया किसी टाइम और स्पेसिफिक टाइम और डेट के लिए, तो वो आपका क्या होता है, एडजर्नमेंट होता है। एडजर्नमेंट सिने डाई क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। कॉमनली यूज टर्म्स आपके पास, देखो एफिडेविट हम लोगों ने अभी देख लिया क्या चीज़ है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई साहब, अपील करना। ये क्या है, हमारे पास प्रोसेस होता है जिससे आप लोग क्या है, जो कोर्ट ने आपका डिसीजन दिया है उसको आप लोग क्वेश्चन कर सको हायर कोर्ट पे। अब मान लो भाई साहब आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने कोई फैसला लिया, ठीक है, और आपको वो क्या लगा कि भाई साहब ये बाइज्डनेस होगी, हमारे हक में यहाँ फैसला नहीं हुआ, तो आप लोग वही अपील कर सकते हो कहाँ पे, हायर कोर्ट में। हायर कोर्ट कौन सा है भाई साहब, जैसे अपना जम्मू एंड कश्मीर का कोर्ट है, वहाँ पे गए आप, वो वाला आपको पसंद नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कुछ जाओगे, क्यों, लास्ट हमारा सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। यस, आप अपील कर सकते हो। लोअर कोर्ट में से मुंसिफ कोर्ट है, मुंसिफ कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप हमारा जो स्टेट का कोर्ट है वहाँ जाओगे आप, वहाँ हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स में से आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसे आपका स्टेप बाय स्टेप आप थ्रू अप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, अपील करना होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे भाई साहब, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है, ये भाई साहब एक मेथड होता है जिसमें आपकी दो पार्टीज जो हैं, ठीक है, वो आप लोग कोर्ट जाने से
जो कोर्ट जाने के अलावा ही बाहर ही आप उसको सुलझा दो, कोर्ट के प्रोसीजर को आपको फॉलो ही नहीं करना, बाहर आप प्राइवेटली उसको मसला सुलझा दो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर्बिट्रेशन। और इसी का जो आपका एंटोनियम अपोजिट है उसको क्या बोलते हैं भाई साहब, लिटिगेशन। अब लिटिगेशन क्या है, जो आपकी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के साथ साथ होता है, ठीक है, दैट इज लिटिगेशन। ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? चलो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन क्या है भाई? यस, अटेस्टेशन क्या होता है, कभी कभी बोलते हैं ना सेल्फ अटेस्टेशन करके लाओ चीज़ें, तो ये अटेस्टेशन चीज़ क्या है भाई साहब, जब आपको बोला जाए कि भाई साहब ये गेस्टेड ऑफिसर के थ्रू आपका अटेस्ट करवा के लाना है, वो गेस्टेड ऑफिसर जो है वो ऑथेंटिसिएट करेगा कि हाँ भाई ये बंदा है, इसको मैं जानता हूँ, ये जो जिस चीज़ के लिए ये करवा रहा है अटेस्टेशन, मैं इसको साथ हूं, मैंने इसकी हाजिरी दे दी है। वो आपका कौन, ओथ कमिश्नर हो सकता है, नोटरी पब्लिक हो सकता है, या फिर कोई भी गेस्टेड अफसर हो सकता है जो अटेस्टेशन आपकी करेगा। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट आ जाए आपके पास कौन सी है भाई, बेंच। अब ये बेंच क्या चीज़ है? बेंच बैठता है, हायर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट है, जब भी कोई मसला बैठता है तो वहाँ चैम्बर में कुछ जजेस को, दो या दो से अधिक जजों का एक बेंच बैठाया जाता है, ठीक है, तो वो बेंच फैसला लेता है उस मुद्दे पर कि क्या मुद्दा था और मुद्दे का मेन हमने फाइनल सोल्यूशन देना क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंच। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है भाई साहब कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट क्या है भाई? ये कॉज लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें आपकी बेंच की इंफॉर्मेशन होती है, कोर्ट रूम की इंफॉर्मेशन होती है, और जो पोजीशन मैटर होते हैं अपने कोर्ट के, उसकी वहां पे आपको सारी चीजें यहां आपको डिटेल मिल जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉज लिस्ट। ठीक है मेरे भाई? नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट टर्म जो है कॉग्निजाइबल ऑफेंस है, कॉन्टेप्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है, उसके बाद आपके पास इंटरवीनर है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये याद कर लेना अच्छे से। इश्यू नोटिस है, ठीक है, ये शो कॉज होता है जो आपको इशू किया जाता है भाई साहब की, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके ऊपर सब कुछ आपको दे रखा होता है। नेक्स्ट आपके पास स्टे ऑर्डर है, ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हो तो वहाँ पे क्या स्टे लग जाता है। सब जुडाइस है, सू मोटो है, ठीक है, वकालतनामा इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो डॉक्यूमेंट जो एडवोकेट जो है वो ऑथराइज करता है, ताकि भाई जो पार्टी कोर्ट में जा रही है वो वहाँ पे दिखा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वकालतनामा। रिट या फिर रिट पिटिशन, इंडिया में आपके पास पता है भाई हमारे पास रिट्स कितनी होती हैं, ये देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। कितनी होती हैं भाई? ये 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, ठीक है। ये 5 टाइप्स की रिट्स हमारे पास कहाँ मेंशन की गई हैं, याद रखना भाई, हमारे आर्टिकल 32 में। ओके, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमारा कौन से पार्ट में आता है भाई? तो ये आता है आपका पार्ट 3 के अंदर, ठीक है, पार्ट 3 में आता है। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल कौन सा है यहाँ पे, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ये क्या है हमारे पास, फंडामेंटल राइट से डील करता है। आर्टिकल 32 जो है ये आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज याद रखना ये, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है आर्टिकल 32 को। इसमें रिट और रिट पिटिशन के बारे में आपको बताया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको पीपीटी में यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इनको अच्छे से थॉरोली ब्रीफ में पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए आप इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट हमारा चेकआउट कर सकते हो। कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, आप डायरेक्टली इस ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सभी बच्चों की जो क्वेरीज आ रही थी सर करंट अफेयर्स, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला आपको, नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट दो सेशंस होने वाले हैं वो हमारे भाई साहब किस पे रहेंगे, प्योरली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स रहेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद के जो पोर्शन रहेंगे वो हमारे इंग्लिश के रहेंगे। क्लियर है भाई? किसके रहेंगे? इंग्लिश के। ठीक है, अगले 4 मैंने आपको बता दिए, 2 इंग्लिश के और 2 करंट अफेयर्स के। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको, एक मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबा के रखना पड़ेगा। बाकी पीपीटीज आपको यहाँ से मिल जाएंगी, यहाँ से आप जाके ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं होने वाली हैं, तो 2 दिन के लिए थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दो भाई, छुट्टी दे दो यार, मुझे थोड़ा सा फैमिली काम है, थोड़ा सा आउट स्टेशन जाना पड़ रहा है, तो दैट्स वाई। तो बाकी आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।